अब हम वो चीजें आपसे करेंगे अब हम विनय कुलम की चर्चा करेंगे। विनय कुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वैदिक गणित में। और क्या है कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया है उसमें आप ध्यान दें, या तो सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं या फिर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ऐसी चर्चा हम लोग करते हैं। तो अब हम थोड़ा उससे ऊपर उठ के चर्चा करते हैं कि जैसे कोई नंबर है और उस नंबर को हमें उसमें नेगेटिव नंबर भी अवेलेबल है एक ही नंबर में, और पॉजिटिव नंबर भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले विनय कुलम जो है उसके लिए हिंदी में जो शब्द अप्लाई होता है, ज्यादातर वैदिक गणित की जो पुस्तक है स्वामी जी की, उसमें विनय कुलम से ही उसको संबोधित किया है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसके लिए एक अलग शब्द अगर निकालें तो एक शब्द बनता है धन ऋणांक संख्या। ऐसा मतलब हम इसमें कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कॉम्बिनेशन से ये नंबर बना हुआ होता है। तो इसमें दो तरह की चीजों की हम चर्चा करते हैं। अब जब हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि विनय कुलम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इस विषय पर हम बात करेंगे कि विनय कुलम की जरूरत हमें क्यों है। तो आप देखें एक बार कि 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9। क्या चाहिए? बेसिकली क्या है, कोई भी नंबर जो है वो इन्हीं 9 नंबर से मिलके बना होता है। और हमारी पूरी की पूरी चर्चा जो होगी वो इसी 9 नंबर के ऊपर मूव करेगी। अब आप देखें, किसी भी बच्चे को अगर बंद कर देना आप चिमनी, खा अ, लो, खा के बंद कर देना है ना। तो किसी भी बच्चे को अगर आप कहें कि बेटा 1 इंटू 1 करो, वो बहुत इजीली सॉल्व करके दे देगा। ये मैं आपको नीड बता रहा हूं, विनय कुलम नंबर की नीड क्या है, सबसे पहले इसकी नीड को समझिए। और दूसरा, अगर आप किसी से कहें कि 2 इंटू 2 करने के लिए, तो बहुत इजीली बच्चा करके आपको दे देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जैसे एक बच्चे को हम चर्चा करते हैं कि ये 1 इंटू 1 करके दे दे, तो ये इजीली आपको करके दे देता है। वहीं पर अगर उसी बच्चे को आप ये कह दें कि 9 इंटू 9 करके दीजिए, तो
थोड़ी सी उसे बच्चे को परेशानी शुरू हो जाएगी। आप 8 into 8 करके देखें तो भी बच्चे को परेशानी शुरू हो जाएगी। तो यही जो है, आप ध्यान दें कि 5 तक, 5 को हम इसीलिए बीच में रखा है और गैप छोड़ दिया है 1 2 3 4 और 6 7 8 9। 5 की चर्चा हम बाद में करेंगे 5 पर। तो आप देखें 1 2 3 4 को हम ब्लू जोन में रखा है, यानी ये इजी टू सॉल्व है। और 6 7 8 9 ये जो है रेड जोन में इसको रखा है, यानी 5 से जो ही नंबर आगे बढ़ती है तो हम इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेशन करना। तो इस तरह से चीजें हमारे सामने आती हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं उस पर आपको बताते हैं कि 9 मेन नंबर होते हैं। 9 जो है वो मूल नेचुरल नंबर्स जो है जिससे सारी संख्याएं बनी हुई है। लेकिन विनाकुलम कहता है कि ये 9 नंबर से क्यों हम कैलकुलेट करते हैं, हम 9 को और शॉर्ट कर दें, सीधा 5 से बात करें। 5 ही मेन नंबर से हम चर्चा करेंगे, 5 से ज्यादा नंबर ही नहीं होता। 1 to 5 तक की ही यूज करते हैं हम विनाकुलम में। कभी भी हम 5 से आगे बढ़ते ही नहीं, जो ही 5 से आगे बढ़ते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे लिए 1 इक्वल टू 9 है और 2 इक्वल टू 8 है। तो ऐसा समझ लें कि जब हमें 9 से कोई कहेगा कैलकुलेशन करने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो हम 9 के बजाय 1 से फंक्शन शुरू करेंगे। और 2 से अगर कोई कहता है हमें कोई फंक्शन करने के लिए, या 8 से कहता है, तो 8 बड़ा नंबर है तो उसका जो विकल्प होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2। तो 2 से हम फंक्शन करेंगे। तो ऐसा ही कुछ ये जो है हमें बताता है। अब विनाकुलम नंबर की नीड यही है। सपोज करें कि आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन आता है ऐसा 1 2 3 2 1 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 1, ऐसा मल्टीप्लिकेशन आपके पास आता है सॉल्व करने के लिए। ये बहुत आपको जो है थोड़ा इजी लगेगा। वहीं दूसरी तरफ आपके पास अगर ऐसा नंबर आ जाए 9 8 7 9 8 मल्टीप्लाई 7 8 9 8 9, ऐसा नंबर आ जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन सा ज्यादा टिपिकल होगा, कौन सा ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा, कवर करेगा। आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपको कहूं कि ये 8 9 को मैं रिप्लेस कर दूंगा, 8 9 यहां रहेगा ही नहीं। मैं आपसे अगर चर्चा करूं कि ये 8 9 जो है यहां रहेगा ही नहीं, इसके जगह पर मैं आपको ऐसे नंबर दे दूंगा जो ये 1 से 5 के बीच का ही नंबर होगा। तो सोचिए ये कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। तो विनाकुलम इसी को जो है रिप्रेजेंट करता है और यही टेक्निक सिखाता है। करीब एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, अभी उनका मुझे नाम याद नहीं है, वो मैं थोड़ा सा ध्यान से मिस कर रहा हूं। 16th 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के आसपास में वो मैथमेटिशियन, इंग्लिश मैथमेटिशियन हुए थे, जिन्होंने बार की जो है वो मेथड चलाई थी और किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए बार का वो इस्तेमाल करते थे। ऊपर बार डाल दिया और वो आगे फंक्शन स्टार्ट करते थे। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीजें थोड़ी सी आती है, नेगेटिव नंबर हो जाती है तो फिर वो बार कोडिंग के साथ उसको लेके चलते हैं। वो अभी उसका मैथमेटिशियन का मेरे पास जॉन कुछ करके नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है पूरा कंप्लीट, तो वो हम उसकी चर्चा भी आपसे करेंगे बाद में और उस पर जो है ये करेंगे। विनाकुलम का हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट है और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहां पर यही चर्चा जो है हम करेंगे कि 9 8
798 ये नंबर है आपके पास। इसको अगर कोई कहे कि आपको 1 2 3 में हम इसे चेंज कर देंगे, तब आप इसे कैलकुलेट करना और आंसर आपके सेम आएंगे। जो आपके आंसर जनरल फॉर्म में आते हैं वैसे ही इसके भी आएंगे। तो ये इसकी खासियत है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। डिवीजन निखिलम विधि से आपको पढ़ना भी है तो वहां विनकुलम का यूज होता है। जैसा कि आप देखेंगे आगे जब हम डिवीजन की चर्चा करेंगे डिवीजन में, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। और ये चीजें जो है आपके सामने आएगी। इसके साथ साथ हायर ऑपरेशन में भी इसका यूज होता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर बन के तैयार होते हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों बन के तैयार होते हैं, तो वहां भी इसका हम ऑपरेशन हर सेक्टर में करते हैं। यानी ये समझ लें कि हमारे एफर्ट को जो है 50% रिड्यूस कर देता है। सीधी सी बात हम ऐसा कह दें कि विनकुलम इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन रिड्यूस आवर एफर्ट 50%। यानी जहां 9 नंबर से हमें ऑपरेशन करना होता है, वो इसको सिर्फ 5 नंबर में ही ऑपरेशन करवाता है। लगभग 50% के आसपास ये एफर्ट को रिड्यूस कर देता है। तो इस तरह से चीजें जो है सामने आती है। उसके बाद 5 की बात थोड़ा सा हम बाद में करेंगे, इसको समझाएंगे। 5 मिडिल नंबर है, तो 5 के पहले जो नंबर होता है उसके अनुसार यह बिहेव करता है। 5 के पहले कोई भी नंबर अगर हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक नंबर बनाए 35, तो 35 बनाते हैं तो आप देखें कि 35 जो है इससे पहले का नंबर चेक करिए, तो पहले का नंबर जो है वो है 3, यानी ये 5 से छोटा है, तो इसको छोटा मानेंगे, इसको हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन वहीं पर अगर हम 85 लिख दें, तो 85 में क्या होता है, 35 को हम ग्रीन जोन में रखते हैं क्योंकि इसके पहले के जो नंबर हैं वो छोटे हैं 5 से, तो ये मतलब सॉफ्ट नंबर में बिहेव करेगा। लेकिन 85 में 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो ये हॉट नंबर में हॉट नंबर की तरह बिहेव करेगा, यानी एक बर्डन की तरह बिहेव करेगा। तो इसका हम विनकुलम करेंगे, इसी नंबर को हम विनकुलम करेंगे। यानी विनकुलम की नीड क्या है इसकी चर्चा हो गई। किन कंडीशंस में हम विनकुलम करते हैं, तो जब भी 5 से बड़े नंबर्स होते हैं तब हम उसकी विनकुलम करते हैं। उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको छोटा बनाने के लिए हम विनकुलम करते हैं। विनकुलम का मेन प्रोसेस यही है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि विनकुलम जो आज के टाइम में मॉडर्न मैथमेटिक्स में, हालांकि बच्चों को तो ज्यादातर इसका इंट्रोडक्शन नहीं कराया जाता है, लेकिन अंग्रेज मैथमेटिशियन है जिसका 16th-17th सेंचुरी के आसपास में उन्होंने इस पर काम किया था। लेकिन अभी जो हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में और बताएंगे कि विनकुलम का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो आप समझेंगे कि ये हमारी जो है सदियों पुरानी यानी वैदिक संस्कृति से रची बसी हुई है। और हमारी भाषा और हमारे जो विज्ञान, गणितीय ज्ञान, ये सब जो है ये हमारी संस्कृति की ही धरोहर है और ये वहीं से निकला है। और थोड़ी देर में हम इसको आपको कोशिश करेंगे कि ये आपके सामने साबित हो जाए। ठीक है, तो काउंटिंग की हम चर्चा करते हैं और कहां से हम चीजों को लेंगे और कहां आपके सामने रखेंगे, इस पर अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं विनकुलम कैसे बनाते हैं। यानी इससे पहले हमें कई प्रश्नों के उत्तर मिले। पहला कि विनकुलम है क्या, दूसरा जो प्रश्न का हमारा आंसर मिला वो है कि विनकुलम क्यों करते हैं। ठीक है, और तीसरे प्रश्न का जो हमें आंसर मिला इसमें कि विनकुलम किन नंबरों का किया जाता है, कैसे किया जाता है, किन नंबरों का किया जाता है, ये पहले मैंने आपको बताया। तो 6, 7, 8, 9 जो ये नंबर्स हैं इसके हम विनकुलम करते हैं। द नंबर विच इज मोर देन 5 लाइक दैट 6, 7, 8, 9, तो इसका हम विनकुलम करते हैं। अब कैसे करते हैं ये चीजें आगे धीरे धीरे आपको सामने आएगी
और जब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये चीजें सदियों पुरानी हैं और हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट थी पुराने जमाने में कि जैसा चीजों को हम लिखते थे वैसा ही पढ़ते थे, विच इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ बार कोडिंग नंबर लाइक दैट अ विनकुलम नंबर। ऐसा जो भी है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखें, एक डिजिट के जो बड़े नंबर हैं, एक डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो है आपका 9। तो थोड़ा सा देखें, ये 9 जो है एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे हम बात करेंगे। उसके बाद एक डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, अगला 9 कहां आता है तो वो देखिए 19 पर आता है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद अगला 9 कहां आता है, यह आता है 29 पर, तो ये भी आपके सामने है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद नंबर कहां आता है, ये है 39। 39 है, तो 39 की भी चर्चा करेंगे। इन दिस में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने नीड के अनुसार से, जितनी आप संस्कृत जानते हैं उसी हिसाब से आगे बढ़ाएं ताकि परेशानी ना हो और चीजें भी चलती रहें। अब आपके सामने मैंने ये रखे कि 9, 19 और 29, 39 और 49, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? कोशिश आपने किया होगा, तो 9 को हम क्या पढ़ते हैं, जरा सोचिए तो। 9 को हम पढ़ते क्या है हिंदी में, जरा ये विषय में जानकारी है आपको? देखिए, कोशिश करता हूं कि आपके सामने आ जाए। 19 से शुरू करते हैं। 9 को क्या पढ़ते हैं वो आपको हम चर्चा बाद में। 9 पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। यस। और संस्कृत में क्या पढ़ते हैं? नवम। नवम नवम नवम। आप देखें, नव कहते हैं। नव शब्द जो है संस्कृत का शब्द आपके सामने, मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी चीजें आपके सामने रहे और ये आपको संस्कृत अगर थोड़ी सी कहीं मिस हो जाए तो आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कि कहीं लिखने में मैंने कोई गलती की है तो। उसी प्रकार नव कहते हैं तो ये लेकिन प्राचीन संस्कृत में कहीं कहीं उन 10 शब्द का भी प्रयोग होता है 10 के लिए, सॉरी 9 के लिए, 10 से एक कम 10, तो वो शब्द है, तो इसलिए 9 को हम थोड़ा सा अभी वो नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनली अभी जो है नहीं चल रहा है आज चीजों में। तो 19 को क्या कहते हैं ऐसा मैंने देख लिया। अब 29 को क्या कहते हैं, ध्यान दें। 29 देखिए क्या कहते हैं, एकोन त्रिंशत, ऐसा अरे नलवन कर दिए जरा मनी। अगर कुछ जो है मीन्स लेस देन 30 सर। अभी चर्चा कर रहे हैं। एकोन, ये आपके सामने आ गया। 39 को एकोन चत्वारिंशत बोलते हैं, जो कि आपके सामने अभी आएगा। तो इस तरह से चीजों को आपके सामने है। एकोन चत्वारिंशत, ये है। इस तरह से आप एक दो चीजों को ही देखेंगे तो ये आप समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या है। 49 को जब हम करते हैं
तो एकोन 50, या इसको शॉर्ट फॉर्म में जो आजकल चल रहा है एकोन 50 हम कह सकते हैं, या 49 बोलते हैं इसके लिए जो शब्द है, या 49 बोलते हैं, और 49 यानी 49 ऐसा शब्द जो है 49 जो है वो 49 से बना है, तो प जो है साइलेंट हो जाता है और 49 आ जाता है। तो ऐसा मतलब है एकोन 50 कहें या फिर 49 कहें या 49 कहें, दोनों सेम चीजें हैं, ये आपके सामने है। अब हम देखेंगे यहां एकोन शब्द या उन शब्द का क्या मतलब होता है। एकोन शब्द यहां देखेंगे हम, आप देखें एकोन शब्द या उन शब्द का क्या मतलब होता है। तो उन शब्द जो है इसका मतलब होता है -1, एकोन यानी एक कम, ऐसा इसका मतलब होता है। अब जैसे आप देखें कि एकोन विंशत शब्द लिखा हुआ है, तो इस एकोन विंशत को आप जरा अलग अलग करें। जैसे हिंदी जो संस्कृत में शब्दों को बोलने की जो शैली है उस शैली के हिसाब से लिखे एकोन विंशत। तो एकोन विंशत कैसे लिखेंगे, तो वो देखिए 20 में से एक कम, ऐसा लिखेंगे, और ऐसा लिखेंगे ऐसा ही पढ़ेंगे। लेकिन इसको एक तरीका है लिखने का। इसी तरह से अगर हम आपके सामने ये एकोन 63 लिखे तो 30 यानी 30 - 1, 30 - 1 ये है आपके सामने। उसके बाद सिमिलरली हम यहां आते हैं तो 40, 40 एकोन 44, 40 - 1, ठीक है। अब इसी से आपको हम चीजों को समझाएंगे धीरे धीरे, ध्यान देंगे। 50 और -1 ऐसा जो है तो हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी का भी 59, 69, 79 इन सब का निकाल सकते हैं, ये छोटी सी बात है, ये आपके सामने मैंने रखा है। अब आप देखें कि बार लगाना इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नीचे तो अंडरलाइन हम कर सकते हैं, ऊपर बार लगाने के लिए हमें जो है थोड़ा टूल्स ढूंढना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, हम उसको रेड से वो कर देंगे। तो कैसे हम विनकुलम लिखते हैं वो देखिए, 2 और 1 इसको रेड कर दें तो ऐसा आप इस पर बार लगा देंगे। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा कैसे करेंगे। सो 2, 1 और ऐसे बार लगा देंगे। तो इसके ऊपर आप ऊपर लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब होता है कि ऐसे करेंगे। क्या हो सकता है देखता हूं मैं। मैं इसको छोड़ करके एक दूसरे कैटेगरी में जाता हूं और वहां चर्चा करता हूं कैसे बार लगाएंगे, यानी ये कैसे लिखेंगे उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। 1 मिनट, अभी थोड़ी सी हम इसको यहां से लेते हैं और एक जगह व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, और व्हाइट बोर्ड पर आपको सिखाते हैं कि इसको कैसे हम चीजों को ले सकते हैं। देखें आपके सामने है, दिख रहा है स्पष्ट यहाँ पर। ये देखिए, ये आपके सामने एक हमने डाल दिया और इस पर बार लगाना है हमको। तो आप देखें कैसे हम चीजों को लिखते हैं।
तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, जैसे आपके सामने ये एक 1 नंबर है, तो ऐसे ये बार लग गया, 2 1 बार ऐसा आप लगाएंगे बेसिकली। और मैं उसमें रेड कलर से कर दूंगा, तो ऊपर जो है 2 1 बार ऐसा करके आप लिखेंगे, तो इसका मतलब 19 होता है, ऐसा समझे। अब फिर हम चलते हैं। 19 लिखने का तरीका है 20 में से एक कम, यानी 2 1 बार ऐसा करके आप इसको लिख सकते हैं। आगे इसी तरह से अगर आप आ जाते हैं चीजों को, तो देखें यहां कैसे लिख सकते हैं। यह आपके सामने है 3 और 1 बार, तो 1 को हम बार लगाना है, तो इसको हम रेड कलर कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये हो गया। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, तो लिखेंगे 4 और 1 बार ऐसा। आप देखें 39 को हम लिख सकते हैं। ये है। उसी प्रकार अगर आपको 59 लिखना है, तो 5 1 बार, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं। आप देखें आपका 19 जो है 2 1 बार में ये हो गया। 29 यानी 9 नंबर को हमने 1 2 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ये आपका जो है, और उसी प्रकार 39 है 4 1 बार हो गया। सॉरी 49 है तो 5 1 बार हो गया, 39 है तो 4 1 बार हो गया। तो इस तरह से ये चीजें आगे बढ़ेगी। अब समझें कि सपोज करें कि आपके पास, जैसे मैंने ये लिखा 18 का बनाना हो, तो क्या करेंगे। देखें 18 का अगर आपको बनाना हो, तो आपके सामने चीजें सामने आ जाएगी। 18 का 17 का, और इसी तरह से 16 का बनाना हो, तो कैसे हम चीजों को लेंगे वो देखें। 16 का करेंगे, 18 का करेंगे तो 2 और 2 बार हो जाएगा। इसी तरह से 2 और 3 बार हो जाएगा। इसी तरह से 2 और 4 बार हो जाएगा। तो ये चीजें आपके सामने है। अब देखें हमने जो है नंबर्स के पैटर्न को ही चेंज कर दिया है। इसी तरह से 19 का 2 1 बार, 18 का 2 2 बार, और 17 का 2 3 बार, 16 का 2 4 बार। तो आप देखें हम अभी तक जो भी विनाकुलम नंबर लिख रहे हैं, तो ये किसी भी बड़े डिजिट को जब हम छोटा करते हैं, तो उसके पहले वाली संख्या एकाधिकेन हो जाती है। आप ध्यान दें, यहां भी वैदिक गणित के सूत्र यूज हो रहे हैं। जैसा आप देखें आपके सामने है ये, इसमें जो हमने यूज किया, ये देखिए 1 में, जैसे 19 का जब हम विनाकुलम बना रहे थे, तो 19 का जो पहला नंबर है वो है 1 प्लस 1 प्लस सॉरी 1 प्लस 1, यानी ये हो गया 2 आपके सामने।
और ये आ गया इसका पहला नंबर। और दूसरा नंबर हो गया निखिलम नवतस चरमम दस्त। तो एक ही नंबर है, तो 10 में से 10 का फास्ट फ्रेंड, तो आप देखें 1 हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है। तो अब ये आपका हो गया ऐसे ब्लू में। और जब हम यहां चीजों को समझेंगे तो 10 में से माइनस करें 9 को, क्योंकि 9 है तो आपके पास आ जाएगा। तो यहां आपका जो एक यूज हुआ फॉर्मूला वो हुआ एकाधिकेन, और यहां पर जो आपने फॉर्मूला यूज किया वो है निखिलम नवतस नवतस चरमम दस्त। चरमम दस्त। निखिलम नवतस चरमम दस्त, ऐसा जो है आपका इस 1 पर यूज हुआ। तो इस तरह से विनकुलम आप बना सकते हैं। एकाधिकेन यूज हुआ विनकुलम बनाने में। और इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, इसी का जस्ट अपोजिट कर दें तो विनकुलम को नॉर्मल नंबर में बदलने के लिए, अब जैसे 2 1 बार है तो 2 का 1 न्यूनयन करें, ध्यान दें। तो इसको कन्वर्जन भी हम लोग सीखेंगे आगे जो है तो चल करके। तो इसी को अगर रिपीट कर दें बैक साइड की तरफ तो एकाधिकेन का अपोजिट होगा आपका 1 न्यूनयन पूर्वेन। तो 2 का 1 न्यूनयन क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये आ जाएगा एक पार्ट। ये आपने 1 न्यूनयन किया, तो ये हो गया। अब दूसरा काम आपने यहां किया कि वापिस 10 माइनस 1 कर दें, 10 माइनस 1 कर दें तो वापिस ये 9 आ जाएगा। यानी सेम चीज जो है यहां पर हम यूज करेंगे, चूंकि अब ये विनकुलम से हट गया है तो इसको 9 ले आएंगे, तो 1 और 9 वापिस 19 आ जाएगा। तो वैदिक गणित के यहां सूत्र किस प्रकार यूज हो रहे हैं सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलने के लिए। क्या हमने किया कि एकाधिकेन किया, तो 1 + 1 2 एक पार्ट, और 9 है तो 10 माइनस 9 1, यानी फास्ट फ्रेंड हम इसका ले लिए। तो इस तरह से निखिलम नवतस चरमम दस्त इसका यूज हुआ। फिर जो 2 1 बार आपके पास आ गया ये विनकुलम नंबर में, तो इस विनकुलम नंबर को वापिस नॉर्मल नंबर में अगर हमें ले जाना है तो उसके लिए हमने एकाधिकेन का अपोजिट सूत्र यूज किया, जिसमें है 1 न्यूनयन पूर्वेन, और उसके सेकेंड पार्ट में फिर वही निखिलम नवतस चरमम दस्त का यूज किया। तो हमारे पास आ गया ये 10 माइनस 1 9 आ गया। तो इस तरह से चीजें जो है आगे सॉल्व होती रहेगी। अब 1 मिनट समय बचा हुआ है, 1 मिनट बाद जब दोबारा जुड़ेंगे तो इसके विषय में और हम लोग विशेष बातें करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि क्या जो है तो आगे हम विनकुलम में करते हैं। तो आप यहाँ प्रयास भी कर सकते हैं चीजों को समझने का, और बार कैसे लगाना है ये मैंने आपको समझा दिया है। ये थोड़ा कॉपी कलम का काम है, उस ढंग से जो है सो आप अपने हिसाब से बार करेंगे। मैं तो यहाँ कलर कर देता हूँ बार के जगह, आप उसको ऊपर जो है थोड़ी सी डैश लगा करके नंबर के ऊपर बार लगाएंगे, तो ये जो है काम आप वहां कर सकते हैं। थोड़ी देर में फिर हम लोग लौटते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। शायद 10-15 सेकंड बचे हुए हैं।